सुबह जल्दी उठने से अमीर बनने का असली सच। राधे राधे दोस्तों, अगर सुबह जल्दी उठना अमीर बनने का सबसे बड़ा झूठ होता तो अमीर लोग सुबह जल्दी नहीं उठते जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। यह संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। असल सवाल यह नहीं है कि सुबह 4 बजे उठने से आप अमीर बनते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि सुबह 4 बजे उठने पर आपके दिमाग के साथ क्या होता है। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है और ना ही कोई रहस्यमयी धारणा। ये न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और दुनिया के सबसे सफल लोगों के व्यावहारिक पैटर्न का नतीजा है, जिसे उन्होंने चुपचाप अपनाया जबकि बाकी लोग अलार्म को बार बार स्नूज करते रहे। जब मैंने खुद सुबह 4 बजे उठने की आदत को अपने जीवन में उतारा तो मेरी जिंदगी ज़्यादा मेहनत से नहीं बदली, बल्कि ज़्यादा स्पष्टता से बदली। मेरा फोकस तेज हुआ, मेरे फैसले सटीक हुए और मेरा आउटपुट इतना बढ़ा कि लोगों को वह किसी चमत्कार जैसा लगने लगा। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक सोच समझकर बनाया गया सिस्टम था। सुबह 4 बजे का समय सामान्य नहीं होता। यह वह समय होता है जब दिमाग सबसे शांत, सबसे साफ और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होता है। ना कोई ईमेल, ना कोई नोटिफिकेशन, ना किसी की राय। यह वह खाली जगह होती है जहां आपका दिमाग पहली बार सच में आपका होता है। यहाँ ना कोई तुलना होती है, ना कोई दबाव, सिर्फ आपकी सोच और आपकी दिशा। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आपका मन एक युद्ध का मैदान बन जाता है। बॉस की अपेक्षाएं, परिवार की ज़रूरतें, समाज की उम्मीदें और सोशल मीडिया का शोर, ये सब मिलकर आपकी अपनी आवाज़ को दबा देते हैं। आपके सपनों की ध्वनि कहीं पीछे खो जाती है। लेकिन सुबह 4 बजे उस 1 घंटे में आप उस युद्ध भूमि के अकेले शासक होते हैं। उस समय न कोई शत्रु होता है, न कोई शोर, सिर्फ आप होते हैं और संभावनाओं का एक खाली कैनवास। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे गहरे कारण बताने वाली हूँ, 3 ऐसे स्तंभ जो ये स्पष्ट कर देंगे कि सुबह जल्दी उठना सीधे पैसा नहीं बनाता, बल्कि वह उस दिमाग को बनाता है जो पैसा बनाता है। यह वीडियो केवल सुनने या देखने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है, यह आपकी चेतना में उतरने के लिए है। इसीलिए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस सन्नाटे को महसूस कीजिए। सुबह 4 बजे का सन्नाटा, यहीं से अमीर बनने का असली सच शुरू होता है। पहला और सबसे गहरा कारण है मानसिक संपूर्णता, मेंटल सॉवरेंटी। अमीर बनना केवल बैंक अकाउंट में बढ़ते हुए अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह इस बात का परिणाम है कि आपके मन पर आपका कितना नियंत्रण है। दोस्तों, सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वह खुद में है। यह निवेश पैसे से नहीं बल्कि सोच से शुरू होता है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपने फैसलों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, और अगर फैसले आपके हाथ में नहीं हैं तो आपका भविष्य भी आपके हाथ में नहीं होगा। ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से करते हैं। किसी की राय, किसी की नकारात्मक खबर, किसी छोटी असफलता या किसी सोशल मीडिया पोस्ट से उनका मन भटक जाता है। ऐसा मन कभी उस एक लक्ष्य पर टिक ही नहीं सकता जो दौलत और सफलता तक ले जाता है। सुबह का वह एकांत, विशेषकर 4 बजे का समय, आपको आपके मन का सीईओ बनाता है। यह वह क्षण है जब दुनिया अभी आपकी सोच पर अधिकार नहीं जमा पाती और आप अपने मानसिक साम्राज्य में अकेले निर्णय करते होते हैं। इस एकांत में आप अपने मन के भीतर प्रवेश करते हैं और तय करते हैं कि आज यहाँ क्या बनेगा। क्या आज यहाँ डर और शक का उत्पादन होगा या स्पष्टता और आत्मविश्वास का? क्या आज आप भ्रम पैदा करेंगे या एक अपराजेय इच्छा शक्ति गढ़ेंगे? यह चुनाव वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अपने विचारों पर संप्रभुता हो, शोर से दूर, भीड़ से अलग, शांत मन के साथ दीर्घकालिक निर्णय लेने की क्षमता। इतिहास गवाह है कि महान दौलत पहले मन में बनती है, फिर वास्तविकता में। हर सुबह अपने मन की प्रयोगशाला में बाहरी शोर को बंद करके केवल उस एक जलते हुए बल्ब की कल्पना पर ध्यान केंद्रित करके अपना मन बाहरी दुनिया की राय से प्रदूषित नहीं करते, क्योंकि वे अपने
आंतरिक संसार के सानिध्य में रहता है। सुबह 4 बजे उठना आपको यही शक्ति देता है। यह आपको दुनिया की प्रोग्रामिंग से मुक्त करता है और आपको अपना स्वयं का मानसिक कोड लिखने का अवसर देता है। इस समय आप अपने दिन के लिए इरादा तय करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि आज आप कौन होंगे, परिस्थितियों के शिकार या परिस्थितियों के निर्माता। एक ऐसा पत्ता जो हवा में उड़ता है या वह तूफान जो पत्तों की दिशा तय करता है। जिस क्षण आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं, आप अनजाने में दुनिया को यह अनुमति दे देते हैं कि वह आपके दिन का एजेंडा तय करे। आप दूसरों के ईमेल, दूसरों के मैसेज और दूसरों की बनाई हुई खबरों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। आप ड्राइवर सीट छोड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाते हैं। आप रास्ता खुद बनाते हैं और मंजिल भी खुद तय करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वॉरेन बफेट ने अपने निवेश और जीवन दोनों में किया। यह केवल 1 घंटा नहीं है, यह आपके पूरे दिन की नियम है। यही वहाँ आधार है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमज़ोर है तो इमारत एक दिन ढह जाएगी, लेकिन अगर ये नींव इरादे, स्पष्टता और अनुशासन से बनी है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को हिला नहीं सकती। पहला सत्य यही है कि सुबह जल्दी उठना आपको समय नहीं देता, बल्कि आपके मन पर नियंत्रण देता है। और जिसके पास अपने मन का नियंत्रण है, उसके लिए दौलत केवल एक परिणाम है, एक स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट। दूसरा स्तंभ है स्पष्टता की वास्तुकला। इस पूरे स्तंभ का सार है अमीर लोग इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वे ज्यादा तेज दौड़ते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में चलना है। स्पष्टता के बिना मेहनत अंधी होती है और अंधी मेहनत अक्सर थकान देती है, दौलत नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हैं, शहर की सबसे ऊंची, सबसे मजबूत और सबसे शानदार। क्या आप बिना सोचे समझे ज़मीन खोदना शुरू कर देंगे? नहीं। आप पहले एक आर्किटेक्ट के पास जाएंगे और महीनों, शायद वर्षों एक ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे। हर बीम, हर खिड़की पहले कागज़ पर तय होगी। वह इमारत ज़मीन पर बनने से बहुत पहले आपके मन और उस ब्लूप्रिंट में पूरी तरह बन चुकी होगी। आपका जीवन, आपकी दौलत और आपका भविष्य वही गगनचुंबी इमारत है। और सुबह 4 बजे का वह शांत समय आपका डिज़ाइन स्टूडियो है। यह वह समय है जब आप अपने अस्तित्व के आर्किटेक्ट बनते हैं। घंटों अकेले बैठकर सोचो, पढ़ो, स्पष्टता बनाओ, क्योंकि स्पष्टता ही कंपाउंड होती है। अधिकांश लोग बिना किसी ब्लूप्रिंट के जीवन जीते हैं। वे हर सुबह उठते हैं और जो भी सामने आता है उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं होती, इसलिए वे कहीं नहीं पहुंचते। वे उस जहाज की तरह हैं जिसमें कप्तान तो है लेकिन ना नक्शा है, ना कंपास। लहरें जहां ले जाती हैं वहीं उनकी दिशा बन जाती है। दोस्तों, आपका लक्ष्य दृष्टिकोण की तरह साफ होना चाहिए, इतना साफ कि आप उसे आंखें बंद करके देख सकें। मुझे अमीर बनना है, एक धुंधली इच्छा है, ये कोई ब्लूप्रिंट नहीं। आप एक ब्लूप्रिंट बना रहे होते हैं। इसमें समय है, संख्या है, भावना है और एक गहरा क्यों आया है। सुबह 4 बजे का समय इसी ब्लूप्रिंट को बनाने, उसे रोज निखारने और उसे अपने अवचेतन मन में गहराई से सोचने का समय है। ये वह समय है जब आप डायरी और पेन लेकर खुद से वे सवाल पूछते हैं जो दिन के शोर में कोई नहीं पूछता। मैं सच में क्या चाहती हूँ? मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? अगर पैसा और समय की कोई सीमा ना हो तो मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगी? इन सवालों के उत्तर आपके भीतर ही होते हैं, लेकिन उन्हें बाहर लाने के लिए खामोशी चाहिए, एकांत चाहिए। जब आप हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे हासिल करने के बाद के जीवन की कल्पना करते हैं, तो आप कोई साधारण मोटिवेशनल अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं। आपका मन अब एक फिल्टर बना लेता है जो दिन भर केवल उन्हीं अवसरों, लोगों और विचारों को पहचानता है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। सुबह 4 बजे उठकर आप भी यही करते हैं। आप अपनी कल्पना को अपने भविष्य का सांचा बनाते हैं। आप केवल सोचते नहीं, आप अनुभव करते हैं। आप उस इंसान की तरह महसूस करना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन
एक वफादार सेवक की तरह आपके निर्देशों पर काम करता है। अगर आप उसे अभाव और डर के आदेश देंगे तो वही मिलेगा, लेकिन अगर आप उसे स्पष्टता, सफलता और दौलत का ब्लूप्रिंट देंगे तो वह पूरे ब्रह्मांड को उस दिशा में सक्रिय कर देगा। तो दूसरा महान सत्य यही है, सुबह जल्दी उठना आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि यह आपको स्पष्ट बनाता है। और जिस इंसान के पास स्पष्टता होती है, उसके लिए सही एक्शन लेना स्वाभाविक हो जाता है। यही वह पुल है जो विचारों की दुनिया को वास्तविक दौलत की दुनिया से जोड़ता है। और यही हमें तीसरे सबसे निर्णायक स्तंभ की ओर ले जाता है। तीसरा स्तंभ है गति का अन्यायपूर्ण लाभ, द अनफेयर एडवांटेज ऑफ मोमेंटम। वारन बफेट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका ज्ञान नहीं है, बल्कि उनकी निरंतरता है। वे कहते हैं कि सफलता स्नोबॉल की तरह होती है, शुरुआत में छोटी, धीमी और भारी, लेकिन जैसे जैसे वह लुढ़कती है उसकी गति और आकार दोनों बढ़ते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना उसी स्नोबॉल को पहाड़ी से नीचे धकेलने जैसा है। सोचिए, सुबह के 7 बज चुके हैं, दुनिया का 99% हिस्सा अभी अभी नींद से बाहर आया है। लोग अलार्म बंद कर रहे हैं, मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन को कोस रहे हैं। उनका दिमाग अभी भी सुस्त, प्रतिक्रियाशील और बिखरा हुआ है। लेकिन आप 3 घंटे पहले से जाग चुके हैं। आप पहले ही वह कर चुके हैं जो ज़्यादातर लोग पूरे दिन टालते रहते हैं। उस पहले घंटे में आपने ध्यान और जर्नलिंग के जरिए अपने मन पर नियंत्रण स्थापित किया। आपने अपने विचारों को शांत किया, उन्हें केंद्रित किया और अपने मानसिक संसार को दिशा दी। दूसरे घंटे में आपने अपने अस्तित्व के ब्लूप्रिंट पर काम किया, अपने लक्ष्यों को लिखा, उन्हें देखा, उन्हें महसूस किया और अपने इरादों को स्पष्ट किया। और तीसरे घंटे में आपने अपने दिन के सबसे ज़रूरी, सबसे कठिन काम पर डीप वर्क का सत्र पूरा कर लिया। वह काम जिसे लोग बाद में के लिए छोड़ देते हैं, आप सूरज निकलने से पहले निपटा चुके हैं। अब खुद से पूछिए, रेस कौन जीतेगा? वह व्यक्ति जो लड़खड़ाते हुए अभी स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचा है, या वह व्यक्ति जो रेस शुरू होने से पहले ही आधा रास्ता तय कर चुका है? यही वह अन्यायपूर्ण लाभ है जिसकी बात कोई खुलकर नहीं करता। इसे कहते हैं मोमेंटम। भौतिकी का नियम है कि जो वस्तु गति में होती है वह गति में ही रहना चाहती है। सफलता भी इसी नियम का पालन करती है। जब आप दिन की शुरुआत एक बड़ी जीत के साथ करते हैं तो आपके भीतर एक मनोवैज्ञानिक लहर पैदा होती है जो आपको पूरे दिन आगे धकेलती रहती है। आपने सुबह सुबह खुद से किया हुआ वादा निभाया होता है और यही एक अनुभव आपके आत्मविश्वास को जन्म देता है। ऐसा आत्मविश्वास जो न खरीदा जा सकता है, न नकली बनाया जा सकता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थितियों में आप सही होते हैं। जब आप सुबह उठकर अपना सबसे कठिन काम पूरा करते हैं तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, ये एक जीवित अनुभव बन जाता है। और ये अनुभव आपके हर निर्णय, हर बातचीत और हर एक्शन में झलकने लगता है। अधिकतर लोग असफलता के चक्र में इसलिए फांसे रहते हैं क्योंकि वे गति के इस सिद्धांत को समझ ही नहीं पाते हैं। वे देर से उठते हैं, हड़बड़ी में दिन शुरू करते हैं और पहले ही घंटे में हार का अनुभव कर लेते हैं। उनका अवचेतन मन यह संदेश रिकॉर्ड कर लेता है कि वे अनुशासनहीन हैं, कि वे अपने वादे नहीं निभाते। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनकी जिंदगी में प्रगति क्यों नहीं हो रही। सफलता का फ्लाई व्हील शुरू में बहुत भारी होता है, उसे पहली बार घुमाने में अत्यधिक प्रयास लगता है। सुबह 4 बजे अलार्म बजना, गर्म बिस्तर छोड़ना, ये उसी फ्लाई व्हील को पहला धक्का देने जैसा है। ये कठिन है, इसमें दर्द है, लेकिन एक बार जब आप उठ जाते हैं, एक बार जब आप काम में लग जाते हैं, तो वह पहिया घूमने लगता है। पहले धीरे, फिर तेज। हर सुबह आप उसे एक और धक्का देते हैं और कुछ ही हफ्तों या महीनों में वह इतनी गति पकड़ लेता है कि अब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आदत और अनुशासन आपको आगे बढ़ाते हैं। सुबह उठना बोझ नहीं रहता, बल्कि शक्ति बन जाता है।
आपको उस शांति का, उस नियंत्रण का, उस विजय का नशा हो जाता है। यही गति अंततः असाधारण परिणामों में बदल जाती है। राजा महाराजाओं ने अपने जीवन में बार बार हार देखी, लेकिन वे हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते थे और अध्ययन करते थे। वे जानते थे कि जब तक वे गति बनाए रखेंगे, अंततः जीत उन्हीं की होगी। तो तीसरा और अंतिम सत्य यही है, सुबह जल्दी उठना आपको केवल अतिरिक्त घंटे नहीं देता, यह आपको गति का एक अन्यायपूर्ण लाभ देती है। यह आपको प्रतिस्पर्धा से मीलों आगे खड़ा कर देती है और यह आपके भीतर जीत की ऐसी आदत पैदा कर देती है जो आपके अस्तित्व के हर क्षेत्र में फैल जाती है। सुबह 4 बजे का समय केवल आपके और आपके मन के बीच का नहीं होता, ये आपके और उस शक्ति के बीच का समय होता है जो हर बड़ी सफलता के पीछे काम करती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वातावरण में कोई मानसिक शोर नहीं होता, कोई सामूहिक डर, कोई तुलना, कोई नकारात्मकता नहीं। यह वह समय होता है जब चेतना सबसे शुद्ध होती है। इसी शुद्धता में बड़े विचार जन्म लेते हैं, वही विचार जो आगे चलकर साम्राज्य बनाते हैं। शांति में लिए गए निर्णय भीड़ से दूर, लंबे समय के लिए, आप इसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, प्रकृति कहे या क्वांटम फील्ड, नाम मायने नहीं रखता। यह वही ऊर्जा है जो ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और आपके दिल को धड़काती है। सुबह का यह एकांत आपको उसी ऊर्जा 2 के साथ सम्मिलित होने का अवसर देता है। यही कारण है कि इस समय की गए विचार, इस समय लिए गए निर्णय सामान्य समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब आप सुबह उठकर कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करते हैं, उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी को अभाव से बहुतायत की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। शिकायत आपको कमी की अवस्था में रखती है, जबकि धन्यवाद आपको समृद्धि की अवस्था में ले जाता है। कृतज्ञता वह संकेत है जो आप जीवन को भेजते हैं कि आप तैयार हैं, आप योग्य हैं और आप और अधिक संभाल सकते हैं। आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या से लड़ सकते हो। इस एकांत में आप अपने सपनों को केवल सोचते नहीं हैं, आप उन्हें जीते हैं। आप ऐसा अनुभव करते हैं जैसे वह लक्ष्य पहले ही आपके जीवन में आ चुका हो और आप उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यही वह मानसिक स्थिति है जहां विश्वास पैदा होता है। यह कोई अंधी उम्मीद नहीं होती, बल्कि भीतर से आने वाला वह भरोसा होता है कि जो विचार आप बार बार महसूस कर रहे हैं वह यथार्थ बनने की क्षमता रखता है। हर सुबह जब आप अनुशासन के साथ उठते हैं, जब आप थकान, बहानों और आलस्य के बावजूद अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, तो आप जीवन को यह दिखा रहे होते हैं कि आप गंभीर हैं। आप केवल इच्छाएं नहीं कर रहे हैं, आप कीमत चुका रहे हैं। और जब आपकी इच्छा लगातार अनुशासन और कर्म के साथ जुड़ जाती है, तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपकी दिशा में झुकने लगती हैं। दोस्तों, सफलता भी किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि दशकों तक एक ही सिद्धांत पर टिके रहने का फल है। शांत मन, स्पष्ट सोच और निरंतर कार्य। ये कोई संयोग नहीं है कि दुनिया के सबसे सफल उद्योगी, कलाकार और खिलाड़ी सुबह जल्दी उठते हैं। वे इसे केवल एक आदत नहीं मानते, बल्कि स्वयं को अपनी सर्वोच्च क्षमता के साथ रखने का साधन मानते हैं। यह समय उन्हें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। मैं आपसे यह नहीं कहूँगी कि यह रास्ता आसान है। शुरुआत में शरीर विरोध करेगा, मन बहाने बनाएगा, बस 5 मिनट और वह कहेगा कल से शुरू करेंगे, वह टाल देगा। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं से असाधारण लोग जन्म लेते हैं। अनुशासन का दर्द क्षणिक होता है, लेकिन पछतावे का दर्द जीवन भर रहता है। वह गर्म बिस्तर आपको आराम दे सकता है, लेकिन वह आपको वह जीवन नहीं दे सकता जिसकी आप कल्पना करते हैं। असली स्वतंत्रता, असली दौलत और असली शक्ति उस अलार्म के दूसरी तरफ है। उस पहले कदम में है जो आप ठंडे फर्श पर रखते हैं। उस खामोशी में है जहां आप अकेले बैठकर अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अब चुनाव आपका है। आप फिर से स्नूज दबा सकते हैं और उसी औसत जीवन में लौट सकते हैं जिससे आप भीतर ही भीतर असंतुष्ट हैं।
या आप आज रात ये निर्णय ले सकते हैं कि अगली सुबह चाहे कुछ भी हो आप उठेंगे। ये केवल एक सुबह का निर्णय नहीं है, ये एक नए अस्तित्व की घोषणा है। ये ऐलान है कि अब आप अपनी कहानी के लेखक हैं। सुबह 4 बजे उठना आपको सीधे अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको वो इंसान बनाता है जो अमीर बनने के योग्य होता है। और यही सुबह जल्दी उठने का असली सच है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना काम करता है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप वो इंसान बनने को तैयार हैं जो अलग निर्णय लेता है जब पूरी दुनिया वही पुराना रास्ता चुनती है। अगर इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं यह महसूस हुआ है कि आप इससे ज़्यादा बनने की क्षमता रखते हैं, तो इस एहसास को यही ख़त्म मत होने दीजिए। आज रात एक छोटा सा लेकिन निर्णायक फैसला लीजिए। कल जब अलार्म बजे तो आप उठेंगे और उसी एक सुबह से अपनी नई कहानी की शुरुआत करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं था, बल्कि एक नई दिशा थी जो आपके सोचने के तरीके को बदले, आपके अनुशासन को मजबूत करे और आपको उस 1% मानसिकता के करीब ले जाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यह पाठ सुबह जल्दी उठने की आदत के महत्व को समझाता है और यह स्पष्ट करता है कि सुबह 4 बजे उठना सीधे अमीर बनने का कारण नहीं है, बल्कि यह मानसिक संप्रभुता, स्पष्टता और निरंतरता जैसी शक्तियों को विकसित करता है जो सफलता के लिए आवश्यक है। सुबह का शांत समय दिमाग को केंद्रित करता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और दिन भर के लिए सही दिशा निर्धारित करता है। सुबह जल्दी उठना व्यक्ति को अपने मन का नियंत्रण देता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों पर फोकस कर सकता है और सही निर्णय ले सकता है। यह आदत गति का अन्यायपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में आगे रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अंत में पाठ अनुशासन और निरंतरता की महत्ता पर जोर देता है और पाठकों को सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकें। धन्यवाद।